Morning 11th class. Today we are starting with our new chapter in accounts, and that is chapter 2, fundamental accounting assumptions and accounting principles. See, want to tell you that what are the accounting principles. See, when you know that every subject have their own principles, right, and we work according to that only in that subject. Similarly, accounts also have some principles, general laws or rules, or you can also say that they are the guidelines to वर्क इनटू अ प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट्स, राइट. देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हर एक मिनट मैं फिर से बोलना चाहूँगी, जैसे हर सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है. सिमिलरली उसी तरह से अकाउंट्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आप उसे जनरल लॉज कहते हैं या रूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या वो एक गाइडलाइन की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है, या गाइडलाइन ही होते हैं. अगर देखिए आपको अकाउंट्स में आगे जाके जब भी आप उसे सॉल्व करेंगे या जब भी आप अकाउंट्स को अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है, तो आपको रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और लॉज की ज़रूरत पड़ेगी. अगर किसी सब्जेक्ट में रूल्स और लॉज होंगे ही नहीं तो हम उस सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब काम कैसे करेंगे, या वो सब्जेक्ट हमारा काम इजी कैसे करेगा अगर उसमें कोई रूल्स या कोई लॉ नहीं होगा तो, ठीक है. तो इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं वो एक मेन पार्ट होते हैं अकाउंट्स का, ठीक है, एक अहम हिस्सा निभाते हैं, और वो एक जनरल लॉ होते हैं या फिर आप उसे रूल्स भी कह सकते हैं, राइट. और यू कैन ऑल्सो से that accounting principle is a general law or rule adopted or professed as a guide to action. It is the basis of conduct or practice. ठीक है, वो अगर आपको कोई भी काम करना है अकाउंट्स में तो वो उसका बेस होते हैं, ठीक है. और उसका सेकंड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. मतलब इसकी विशेषता क्या होती है. देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आई मस्ट टेल यू. द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी, द सेकेंड इज फिजिबिलिटी एंड third is usefulness. So what is objectivity? It is based on facts. Accounting principles should be based on facts. This will avoid partiality and personal bias. देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, फैक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है. इससे क्या होता है किसी भी तरह की जो पार्शियलिटी है वो नहीं होती है. The second one is feasibility. This is the very common word in accounts and business studies also. Means accounting principles are very easy so that you can put into them in practice, right. Accounting principles should be such that it can easily be put into practice. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इतने सरल होने चाहिए या इतने सहज होने चाहिए कि आप उन्हें आसानी से प्रैक्टिस में ला सकें, ठीक है. देखिए अगर प्रिंसिपल्स या रूल्स या लॉस बहुत ज़्यादा कठिन होंगे तो हमारे लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि हम उन्हें प्रैक्टिस में लाएं. द थर्ड वन इज़ यूजफुलनेस. An accounting principle should be such that it can prove the utility of accounts. देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे होने चाहिए जो ये बताए कि अकाउंट्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप अकाउंट्स यूज़ करेंगे तो आपको कितना हेल्पफुल होगा, ठीक है. सो इट शोज द और इट रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एंड यूजफुलनेस. देखिए ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स केवल इंडिया ही यूज़ कर रहा है, ठीक है. जितने भी देश हैं सभी अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं और उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करता है और वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स केवल हम इंडिया में ही यूज़ कर रहे हैं, सभी देश विदेश इंटरनेशनल लेवल पे भी अकाउंटिंग होती है. नो डाउट द रूल्स आर क्वाइट डिफरेंट बट द प्रिंसिपल्स आर सेम फॉर एवरीवन. सो इट इज़ द जनरली एक्सेप्टेड बाय द होल यूनिवर्स एंड इट इज़ वेरी इजी टू पुट दैम इनटू अ प्रैक्टिस. इन फैक्ट इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. होप you all understood that, and if you are having any doubts then you can ask me personally on my WhatsApp.